बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले ये खबर आपको देंगे, सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को कंट्रोल करने की कोशिश, किसी का तशख्खुस खराब करने और जाली खबरें फैलाने पर 3 की बजाय अब 5 साल कैद की सजा होगी। सदर ममलिकत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी शख्स या इदारे के खिलाफ झूठी खबरों से प्रोपेगेंडे पर कानूनी कार्रवाई होगी। फेक न्यूज और किरदार कशी के खिलाफ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि अगर कोई दानिस्ता तौर पर अवामी सतह पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ऐसी मालूमात नशर करे जो गलत हो और इससे किसी शख्स की साख या जाती जिंदगी को नुकसान पहुँचे तो उस पर 5 साल कैद की सजा होगी। जुर्म काबिल दस्तंदाजी करार दिया गया है जो कि नाकाबिल जमानत होगा। ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर केस का फैसला करेगी। हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी। हाई कोर्ट को अगर लगे कि केस जल्द निपटाने में रुकावटें हैं तो वो रुकावटें दूर करने का कहेगी। ऑर्डिनेंस में कहा गया कि वफाकी सूबाई हुकूमतें और अफसरान को रुकावटें दूर करने का कहा जाए। हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक जज और अफसरान को इन केसेस के लिए नामजद करेगा। ऑर्डिनेंस के तहत पैमरा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। तरमीमी एक्ट में शख्स की तारीफ शामिल कर दी गई जिसमें एसोसिएशन, इदारा, तंजीम या अथॉरिटी शामिल है जो हुकूमती कवानीन से कायम की गई हों। वफाकी वज़ीर कानून फारूक नसीम कहते हैं खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की झूठी खबरें चलाई गईं। फेक न्यूज़ को रोकना ज़रूरी है। मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाई गई। मीडिया आज़ाद है, जो मर्जी तनकीद करे, लेकिन खबरें झूठी नहीं होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पर वजाहत देते हुए कहा, लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं लेकिन असल में वो कुछ और हैं। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून ज़रूरी था क्योंकि भारत मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, झूठी खबर का मुतासिर कोई आम आदमी भी शिकायत कर सकता है। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए वो भाभी है, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है, तो यार क्या कर रहे हैं यार। किसी को इस्तिस्ना नहीं, ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। फिर साथ साथ इसमें यह है कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होगा। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं खत्म किया। उस जज साहब के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। ये फेक न्यूज़ देने वाले वो लोग हैं जिसका या तो कोई पर्सनल एजेंडा होता है या वो कोई डिसइंफो लैब टाइप जो बाहर से कोई इंडिया वगैरह से जो हमारे मुल्क दुश्मन है कि जी ऐसी कोई फेक न्यूज़ दे दी जाए ताकि एक हैजानी कैफियत आ जाए और पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा वो फैलती इस तरह है। इसको रोकना बड़ा जरूरी है। फवाद चौधरी ने ऑर्डिनेंस के हक में ट्वीट कर दिया, लिखा, लोग सोशल मीडिया पर चलने वाली गलाजत और झूठी खबरों का तदारुक चाहते हैं। मजहबी तंजीमों की जानिब से लोगों पर कुफ्र के फतवे लगा दिए जाते हैं। सियासी मुखालिफिन की माओं बहनों को गालियां दी जाती हैं। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। लिखा, मीडिया के लिए पैमरा का आखिरी कानून 2003 में बना, बाकी ज़्यादातर कवानीन 1970 के हैं। जब उनमें तरमीम की बात की जाती है तो मीडिया मालिकान अपने खिलाफ मुहिम और प्रेस क्लब एहतजाज शुरू कर देते हैं। पैमरा ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का जुर्माना कर सकता। इस पर भी 450 केसेस में अदालतों ने स्टे दिए हुए हैं। हुकूमत जो कवानीन बना रही है वो खुद ही इसकी जद में आएगी। मरियम नवाज ने पेका ऑर्डिनेंस पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। शहरी रहमान ने लिखा कि ऐसे कवानीन बनाकर हुकूमत इख्तिलाफ राय को ख़त्म करना चाहती है। सईद गनी बोले, पेका कानून के तहत ज़बानबंदी की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन ने पी का ऑर्डिनेंस को मुखालफिन की ज़बानें बंद करने की कोशिश करार दे दिया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए हैं, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर न कहना बताया नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने ट्विटर पर लिखा, तबाही सरकार ने पार्लिमान को मुतादिद सदारती ऑर्डिनेंस मंजूर करने के लिए मुअत्तल कर दिया। अब इख्तिलाफ राय को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है।
जिसके लिए एक और सदारती ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोली हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में लगने वाले धचके से खौफजदा है। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, पी का ऑर्डिनेंस के तहत जबानबंदी की कोशिश की गई। अब गलत खबर को बुनियाद बनाकर किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। खतरनाक चीज़ है वो पीका के कानून में जो तरमीम की गई है वो है। उस कानून के ज़रिए जो तरमीम की गई है उसके ज़रिए ज़बानबंदी की कोशिश है। गलत ख़बर को बुनियाद बनाकर वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं और फिर वो काबिल ज़मानत जुर्म भी नहीं है। अपोजिशन रहनुमा ने कहा, आज़ादी इज़हार कर रहा है जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, इस आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ लाए अमल की तैयारी के लिए एक और सियासी बैठक फाइनल हो गई। आसिफ जरदारी कल मौलाना फजलुर रहमान के घर इशाये में शरीक होंगे। सियासी खाने में अपोजिशन की हिकमत अमली पर गौर होगा। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों और नंबर गेम का भी जायजा लिया जाएगा। एक और सियासी खाना, एक और बड़ी बैठक। फजलुर रहमान होंगे मेज़बान, आसिफ जरदारी बनेंगे मेहमान। अपोजिशन के दो बड़े कल रात के खाने पर हेलो हाय करेंगे। पीडीएम सरबरा की रिहाइशगाह पर अशाइये में अहम पीपी रहनुमा भी मदऊब किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुफाहमत के बादशाह पूरी तरह मुज़ाहमत पर आमादा हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी हर सूरत हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली में नंबर गेम की सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। हुकूमती इत्तेहादियों से हालिया राब्तों के नताइज का भी जायजा लिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की एक दूसरे पर शदीद गोलाबारी। हम्माद अजहर ने कहा कि अपोजिशन में इतना दम नहीं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा सके। ख्वाजा आसिफ बोले, पीटीआई अरकान हमसे राब्ता कर रहे हैं। अन करीब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर नवाज शरीफ वापस आए तो उन्हें इक़्तिदार में आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं अपनी अपोजिशन पे भी, सारी दुनिया में लोग इकट्ठे होते हैं करप्शन के खिलाफ। ये वाहिद तहरीक है कि सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो गए एक ईमानदार आदमी के खिलाफ। आज इमरान खान का इक़्तिदार जो है वो डोले खा रहा है, इक़्तिदार खत्म होने के करीब है। जिस तरह उसके एमएनए राब्ते कर रहे हैं कि साढ़े नाल अगले इलेक्शन का मुक्को तस्वीर के खिलाफ वोट पाते हैं। लोग इमरान खान की सच्चाई को, मेहनत को और दयानत को पसंद करते हैं, पहचान चुके हैं। लोग इन चोरों के, डाकुओं के चेहरों को भी पहचानते हैं। उसके साथ जो लोग खड़े थे उनकी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। सारे वहाँ पे लोटों, डाकुओं और चोरों की इज्जत है। इसको ये चोर डाकू जो है नजर नहीं आते इमरान खान को, ना लाहौर में नजर आते हैं ना पेशावर नजर आते हैं। जैसे पहले ये 55 दफा कोशिश कर चुके हैं इक़्तिदार छीनने की, ये 56 दफा भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे और आप इंशाअल्लाह चंद दिनों में देखें। अगर नवाज शरीफ उनकी मोहब्बत का मरकज है पाकिस्तान की आवाम को, तो नवाज शरीफ को कोई इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकता। रोका गया ना 2018 में। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर पूरी कौम खुश है, लेकिन अपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। ट्विटर पर लिखा, 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है जिस पर कौम खुश है, लेकिन चूचू का मुरब्बा अपोजिशन के पेट में दर्द हो रहा है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी मुखालिफिन पहले टेस्ट मैच के वक्त रावलपिंडी में अपना शो करना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का आईनी हक। दिन करीब आते ही इमरान खान हमारे अरकान को दबाव में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा पेशावर से फ़ोन कॉल्स के जरिए दबाव डाला जा रहा है। ये फ़ोन कॉल्स कराना बंद करें और सियासत के मैदान में सियासी अंदाज से मुकाबला करें। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान का खौफ बढ़ता जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद अपने बयान में कहा, तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक है। तमाम जमातें मुशावरत से ये तहरीक ला रही हैं। पेशावर में एक शख्स जिनकी हालिया हफ्तों में तैनाती हुई है, हमारे अरकान पार्लिमान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। खबरदार कर रही हूँ, इंसाफ से पेशावर से फ़ोन कॉल्स कराना बंद करें। आप पास ना आए तो हम इंसाफ का नाम लेने पर मजबूर होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें। ये गैर आईनी हरकतें आपके खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।